Hello students, how are you? Today we are going to cover about the properties of acid, bases and their uses. आज का लेक्चर हम थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा कंपैरेटिव हैं, तो इसीलिए ताकि आपको इजीली ये याद हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा छोटा आज शॉर्ट में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। सबसे पहला, जैसे कि कल भी हमने बताया था, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, कल हमने इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा था, तो उसमें जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर, जो एसिड्स होते हैं वो कॉरोसिव होते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय पेपर, क्लॉथ, मेटल, वो इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दस एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स, इसीलिए जो एसिड्स हैं उनको ग्लास कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है बजाय कि मेटल कंटेनर्स। जैसे आपने हमारे लैब में भी देखा होगा कि जो हमारे HCl वगैरह की जो बॉटल्स थी वो कांच की हैं, क्योंकि मेटल में वो कॉरोसिव होती हैं, उनको ख़त्म कर देंगी। ठीक है, इसीलिए हम उनको ग्लास कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड देयर रिस्पेक्टिव साल्ट्स, जो मोस्टली जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस और उसके साल्ट बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हो जाए तो क्या बनाएगा वो, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव साल्ट, मोस्टली जो एसिड्स हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। लास्ट, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, जो एसिड है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की। बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये तो अभी हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिस। बेसिस जनरली हैव बिटर टेस्ट, जो बेसिस होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। नेक्स्ट, दे आर सॉपी टू टच, कल मैंने जैसे बेकिंग सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन का भी बताया था कि अगर आप अपने फिंगर्स पे टच करोगे तो क्या होगा, वो सॉप जैसा हो जाएगा, यानी कि सॉपी टच होता है। दे टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बेसिस और एसिड्स में ये डिफरेंस मेन होता है कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। दे आर कॉरोसिव इन नेचर, ये भी कॉरोसिव होते हैं नेचर में। बेसिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अपने में से। बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जब बेसिस को पानी में डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, एल्कलीज। किस नाम से जानते हैं, एल्कलीज। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, जो बेसिस हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स की। जैसे अभी हमने एसिड्स के बारे में बात किया तो उसमें अगर हम सबसे पहले देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडस्ट्रीज़ में मेटल्स पर से रस्ट हटाने के लिए भी यूज़ होता है। बिफोर दे आर पेंटेड, उनके पेंट से पहले, या फिर डाइंग के लिए, एक्वा रीजिया बनाने के लिए, रिमूवल ऑफ डिपॉजिटेड साल्ट्स इनटू द बॉयलर, जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर कोई साल्ट वगैरह डिपॉजिट हो जाता है तो उसके लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फरिक एसिड। सल्फरिक एसिड भी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बैटरीज़ बनाने के लिए, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स, पेपर, ये बनाने के लिए यूज़ होते हैं। एथेनॉइक एसिड है जो विनेगर होता है, जो कि हम कुकिंग में, आपने किचन में देखा होगा, सिरका जिसे हम बोलते हैं वो होता है, ये बनाने के लिए यूज़ होता है। सिट्रिक एसिड जो फ्रूट साल्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, एक्वारीजिया बनाने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो ओर्स होते हैं उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, ये कुछ यूजेस हैं एसिड्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर,
ओवन, क्लीनर्स एंड प्रोडक्ट्स टू अनक्लॉग ड्रेन्स या फिर मेडिसिन्स है उनमें यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स की वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है, सीमेंट बनाने के लिए, प्लास्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा अमोनिया। अमोनिया इज़ फाउंड, जो हमारे हाउस होल्ड क्लीनर्स होते हैं या फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें अमोनिया पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हैं आर यूज्ड इन एंटासिड, एज इन एंटासिड लेते हैं टू ट्रीट हार्ट बर्न। ठीक है, ये कुछ यूजेस हैं बेटा। अब एसिड और बेसिस की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं। अब उनको आप एक कंपैरेटिव टेबल बनाएंगे उससे आप, so you will have to make a comparative table between acid and bases. What are the main differences in that? Thank you and have a nice day beta.